आइए देखते हैं एमपीआर स्टूडियो के माध्यम से भक्त और भगवान की जो ये पावनमयी कुछ शब्द आए हैं, तो उन्हीं शब्दों को सुनेंगे एमपीआर स्टूडियो के माध्यम से। और इसकी रिकॉर्डिंग करता है हमारे बड़े भैया प्रेम नारायण जी, और मैं गायिका हेमलता शास्त्री, एरवा कटरा जिला औरैया वालों की आवाज़ में। देखते हैं भक्त और भगवान की जो पावन में जो दो शब्द हैं। एक दिन महाराज ज्ञानी और प्रेमी में दोनों में बहस होने लगी। ज्ञानी जो था और प्रेमी जो था, ज्ञानी और प्रेमी में दोनों में बहस होने लगी। ज्ञानी बोला है कि भगवान हमें ज़्यादा प्रेम करते हैं, और प्रेमी बोला कि भगवान हमें ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि ज्ञानी कहने लगा कि जहाँ ज्ञान नहीं होता है वहाँ पर बैठना व्यर्थ है, वहाँ पर जाना व्यर्थ है। अगर संत को अगर ज्ञान नहीं है तो वो संत अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई विद्वान है उसके पास ज्ञान नहीं है तो भी लोग उसके पास नहीं बैठते हैं, तो भी लोग उसकी नई बात को सुनते हैं। तो ज्ञानी कहने लगा, इतनी बात जब प्रेमी ने सुनी तो प्रेमी ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो चलते हैं भगवान के पास। भगवान सबसे ज़्यादा किसको प्रेम करते हैं? हमको करते हैं, तुमको करते हैं। तो ज्ञानी की बात सुनकर के प्रेमी ने कहा कि चलो अगर ऐसी बात है तो भगवान के पास चलेंगे। तो दोनों ने क्या किया, एक साथ ही भगवान के पास चले। और जब भगवान के पास दोनों चले, ज्ञानी और प्रेमी, ज्ञानी जब पहुंचा तो भगवान से कहा कि प्रभु ये बताइए, आप ज्ञानी को प्रेम करते हैं या फिर प्रेमी को प्रेम करते हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं ज्ञानी को प्रेम करता हूँ, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो ये जीवन बेकार है। क्योंकि ज्ञान तो बड़ी मुश्किलों से मिलता है। अर्चना करो, वंदना करो, भगवान का चिंतन करो, वैराग करो और संतों की संगत करो, तब कहीं आकर के हमें ज्ञान मिलता है। और ज्ञान उसी को होता है जो पढ़ा लिखा होता है, जो जिसने शास्त्रों को पढ़ा हो, उसे बड़ी मेहनतों से मिलता है। भगवान ने कहा है कि तुम बड़ी हमें प्रिय हो, मुझे बहुत सुंदर लगते हो, क्योंकि हम तुम्हें बड़ा प्रेम करते तुम्हें। क्योंकि ज्ञानी तुम हमारे लिए एक आत्मा हो, तुम हमारी एक आत्मा बन चुके हो। जो इतनी बात सुनी तब तक पीछे से ज्ञानी आए, प्रेमी आया। प्रेमी कहने लगा, प्रेमी ने जब सुना है कि ज्ञानी आत्मा बन चुका है और अब मेरा कोई काम नहीं है, अब मैं यहीं से लौट जाना ही अच्छा है, लौट जाऊं तो अच्छा है, मैं लौट करके चला जाऊंगा। लौटने लगा और जब वापस होने लगा तो भगवान कहने लगे कि प्रेमी तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया कि प्रभु आपने ज्ञानी को तो अपना आत्मा मान लिया है, प्राण मान लिया है और भगवान मान लिया, और तो मेरा यहाँ पर क्या काम है? यहाँ मेरा चले जाना ही अच्छा है। तो भगवान कहने लगा कि प्रेमी अगर ऐसी बात है तो एक बात सुनो, पहले आप मेरे पास आइए और पास आकर के लेकिन एक काम करना होगा। क्या? बोले काम ये करना होगा, तुम्हें हमारे गले से लगना पड़ेगा, तुमको हमारे गले से लगना पड़ेगा। तो प्रेमी के कहने लगा कि प्रभु पहली बात यह कि आपने ज्ञानी को परमात्मा मान ली, आत्मा मान लिया है, मेरा कोई काम नहीं है, प्राण मान लिया है, भगवान मान लिया है। भगवान बोले कि ये बात तो सही है, लेकिन
तप तपस्या करने से ज्ञान प्राप्त होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसे ज्ञान होता है। लेकिन एक बात कहना है कि आप हमारे गले से लगिए, और जैसे प्रेमी को अपने गले से भगवान ने लगाया, और जब अपने गले से लगाया तो उसी समय भगवान ने कहा है कि सुनो प्रेमी, क्योंकि अगर ज्ञान हमारी आत्मा है तो मेरे प्रेमी तू मेरा एक परमात्मा है। क्योंकि ज्ञान कितना भी व्यक्ति के अंदर हो, अगर उसमें अगर प्रेम नहीं है तो वो ज्ञान बेकार है। इसीलिए कहा, भगवान कहने लगे ज्ञानी हमारी आत्मा तो प्रेमी हमारा परमात्मा है। क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान से मिलना कैसे होगा, तब तक भगवान से प्रेम कभी नहीं होता है। क्योंकि संत कहते हैं कि भगवान तो प्रेम अपने प्रेमियों से करते हैं, ज्ञानियों को नहीं। भगवान कहते हैं अगर भक्त हमें भाव से बुलाता है तो मैं दौड़ करके चला जाता हूँ। तो इसीलिए भगवान ने दोनों को अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके एक तरफ ज्ञानी को बिठाला और एक तरफ प्रेमी को बिठाला। भगवान ने अपने सीने से अपने भक्तों को लगा लिया है।